तस्लीस के नज़रिए के बारे में इस दिलचस्प सीरीज़ की एक और किस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमने बुनियादी तौर पर इस नज़रिए के बारे में एक जायज़ा पेश करते हुए एक चार्ट का इस्तेमाल करते हुए इस नुक्ते पर गुफ्तगू की कि इस्लाम इस नज़रिए को किस तरह देखता है कि मसीही तीन खुदाओं की इबादत करते हैं। लेकिन जब मैं सच्चाई की तलाश में था, मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। किताब मुकद्दस एक खुदा की इबादत की तालीम देती है। जैसा कि हमने पिछली बार कलाम इलाही में देखा, बहुत आसान और मुनफरिद इक्तबासात का इंतखाब किया जो खुदा की वहदानियत को जाहिर करते हैं। हम आज भी इसी नुक्ते के साथ आगे बढ़ेंगे कि खुदा की ये वहदानियत जो हम पर किताब मुकद्दस में जाहिर हुई, दर हकीकत इसमें कसरत है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अरबी ज़ुबान में कुछ कहना चाहूँगा ताकि मैं मुस्लिम नाजरीन और अरबी नाजरीन का शुक्रिया अदा कर सकूं जो मुझे सुन रहे हैं। سلام المسيح معكم. أنا معكم أخوكم عبد الفادي. أحب أني أنا أسلم عليكم وأشكركم على متابعتكم لهذه البرامج، وإن شاء الله في المستقبل رح نسوي برامج باللغة العربية أيضا. أتمنى أنه تكونوا تستفيدوا من هذه الحلقات، لأنه بتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع الثالوث. هل هو فعلا موضوع كتابي؟ هل هي عقيدة كتابية أم إنها شيء أحد من كتاب الكتاب المقدس جاء بها أو اخترعها أو ألفها؟ إن شاء الله أنك تشوف الآن في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة وفي الحلقات اللي ابن سبقت هذه الحلقات أن هذه العقيدة هي عقيدة كتابية. लिहाजा अब हम बुनियादी तौर पर इस किस्त के जरिए अपना सफर आगे बढ़ाने लगे हैं ताकि खुद देखें कि खुदा की ये वहदानियत जो हम पर किताब मुकद्दस में जाहिर की गई, दरअसल एक वहदानियत है जो मुनफरिद है, कसरत में है और हमारे लिए कसरत का एहसास है। मिसाल के तौर पर पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में। और अगर आप गिरजाघर जाते हैं और किताब मुकद्दस से पैगाम सुनते हैं तो आपने शायद कई बार सुना होगा, वहदानियत दरअसल मुनफरिद है क्योंकि लफ्ज खुदा का मतलब है एलोहीम। और आपने पहले ये सुना है कि आई एम जो इसके आखिर में है ये जमा है। दूसरे लफ्जों में ये खुदा किसी न किसी तरह अपनी फितरत में ये कसरत रखता है। यकीनन हम नहीं जानते थे कि आया हम किताब मुकद्दस के पहले बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने अपने लोगों पर जाहिर करना शुरू किया कि इसका क्या मतलब है। बाद अज़ा इंजील शरीफ में जनाब मसीह ने हकीकत में ऐलान किया कि ये अनोखी वादानियत जो कसरत में है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के अलावा कोई और नहीं है, जो एक सालूस खुदा है। और यूं उसने खुद को हम पर जाहिर करने का इंतखाब किया। अब आइए पैदाइश के पहले बाब की आयात 25 और 27 में इंसान की तख्लीक के बारे में बात करते हुए दीगर हवालाजात को देखें। फिर खुदा ने कहा, आओ हम यहाँ कसरत को देखें, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। यहाँ सीगाए जमा का जिक्र किया जा रहा है। नीस पैदाइश 2:24 पर भी इसी का इतलाक होता है। शादी के बारे में बात करते हुए किताब मुकद्दस में यूं बयान है, बस खुदा फरमाता है, इस वास्ते गौर कीजिएगा, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब मैं जानता हूं कि यहां खुदा के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि आपके पास एक मर्द है और फिर आपके पास एक औरत है। और फिर हम देखते हैं कि औरत और मर्द बुनियादी तौर पर देखें, कलाम इलाही के मुताबिक जब वो खुदा की नज़र में शादी करते हैं तो वो एक शख्स की तरह हो जाते हैं। इसके लिए लफ्ज़ अहद है और इसी चीज को हम बुनियादी तौर पर इस्तिस्ना 6 बाब की 4 आयत में पाते हैं, जहां कहा गया है कि सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वहदानियत की इनफरादियत एक है और ये हमारे लिए जहां एक औरत और मर्द बुनियादी तौर पर औरत और मर्द की शादी की खूबी से जाहिर हुआ है। जब वो शादी कर लेते हैं तो वो दोनों खुदा की नजर में एक हो जाते हैं, हालांकि वो दो शख्स हैं। यसाया बाब 6 आयात 6 ता 10 में बहुत ताकतवर मंजर कशी है जिसने हमें खुदा की उस वहदानियत की इनफरादियत के बारे में बताया है। हजरत यसाया एक कशफ में खाना खुदा में मौजूद थे और उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उनके लिए वाकई खौफनाक और परेशान कुन थीं। उन्होंने फरिश्तों को बुनियादी तौर पर ऊपर और नीचे उड़ते देखा और वो खुदा ताला की तारीफ कर रहे थे कि कुदूस कुदूस कुदूस। हजरत यसाया ने महसूस किया कि वो गुनाहगार हैं और वो वाकई एक मुकद्दस खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए खुदा ने फौरन उनके गुनाहों को ख़त्म कर दिया और उन्हें माफ़ कर दिया और फिर उसने हुक्म दिया और हज़रत यसाया को एक मकसद पूरा करने की जिम्मेदारी दी। और हज़रत यसाया ने यूं फरमाया,
اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، یہاں لفظ یہوہ موجود ہے، میں نے یہوہ کا کلام سنا کہ میں واحد میں کس کو بھیجوں اور کون ہمارے لیے جائے گا جمع۔ یہ ایک بڑا ہی دلچسپ جملہ ہے، کیونکہ گرامر کے لحاظ سے ہم یا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں کس کو بھیجوں کون میرے لیے جائے گا، یا ہم کس کو بھیجیں کون ہمارے لیے جائے گا، لیکن خدا نے اسے اس طرح ظاہر کرنے کا انتخاب کیا کہ میں کس کو بھیجوں واحد اور کون ہمارے لیے جائے گا جمع۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا ہمیں اپنی فطرت اور اپنی وحدانیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اب جب ہم نے ان تمام حوالہ جات کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اس خاص قسط کا خلاصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہی خدا ہے جس کا مظاہرہ ہم نے پچھلی قسط میں آپ کے سامنے کیا ہے۔ بنیادی طور پر کتاب مقدس انجیل شریف کے متعدد حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک خدا اپنی وحدانیت سے انفرادیت رکھتا ہے۔ اس وحدانیت میں کثرت ہے۔ کثرت سے میری مراد یہ ہے کہ ایک خدا نے اپنے آپ کو پورے صحیفے میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے طور پر ظاہر کیا۔ کثرت سے میری مراد یہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حوالہ جات اور ان جیسے دیگر مل جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اس انفرادیت کو دیکھنے کے قابل ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کی سچائی کی تلاش میں آپ کے لیے مددگار ہوں گے، اور اس انتہائی پیچیدہ نظریے کو سمجھنے میں بھی، جسے تثلیث کہا جاتا ہے۔